मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह के मुख्य मेहमान आदरणीय झाबर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार के हमारी राजस्थान और देश भर से पधारी मातृशक्ति को संबोधित करें। जाट महिला शक्ति संगम में देश और प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी आदरणीय मातृशक्ति स्वरूपा देवियों, आपके बीच उपस्थित राजा राम जी सहित हमारे जज साहब राजेंद्र जी और अन्य उपस्थित सभी सम्मान्य समाज के गौरव सज्जनगण, युवा साथियों, सबको यथायोग्य राम राम। अभी एक पैनल डिस्कशन चल रहा था। टूटते परिवार, बिखरते सपने, इसका मूल कारण जहां तक जितना मैं समझ पाया हूं, जब संयुक्त परिवार होते थे गांव में, परिवार की मुखिया के रूप में दादी या ताई जो भी होती थी वो पूरे परिवार का संचालन करती थी और संचालन के फलस्वरूप परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं होता था जिसके जिम्मे वो कोई न कोई दायित्व नहीं देती हो। तो जब बचपन से दायित्व निर्वहन की आदत पड़ेगी तो फिर जीवन में उसको कभी भी किसी भी दायित्व के निर्वहन में कठिनाई और परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा, गांव से पलायन होकर शहरों में आए। अब शहरों में परिवार में माता पिता और उनकी संतान जो भी 1 2 3 बेटे हों या बेटियां हों, सुबह का खाना, शाम का खाना, पिता या माता जो भी कोई सरकारी नौकरी करे या कोई धंधा करे, उसके अलावा बाकी के को किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं। दायित्व नहीं तो जीवन में अनुशासन नहीं। मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक दिन मैं एक पॉश कॉलोनी में गया किसी से मिलने। उस गली में कुल 18 परिवार थे, जिसमें 16 परिवार जाटों के थे, 2 परिवार अन्य समाज के लोगों के थे। बैठे बैठे बात चल गई और बात चलते चलते पता चला कि 18 में से 17 परिवारों में ये झंझट है, किसी की बेटी घर में बैठी है तो किसी की बहू पीहर में बैठी। बातचीत चली, बहुत शानो शौकत से सबके शादी विवाह हुए होंगे, शायद कोई एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जिसमें करोड़ रुपए से नीचे खर्च हुआ होगा। ये बात भी लगभग 8-9 साल पुरानी है। तो 9-10 साल पहले करोड़ रुपए में कोई रिश्ता हुआ, खर्चा होके हुआ होगा। और उन 18 परिवारों में से 17 परिवारों में ये हालात देखे। उसका बात करते करते निष्कर्ष निकला तो कुल मिलाकर यही था कि बचपन में न इधर की बेटियों को कोई दायित्व मिला और न उधर से इनके घर में आई उन बेटियों को कोई दायित्व मिला। वो सुबह कब उठ रही हैं, कब सो रही हैं, कब नहा रही हैं, कब क्या काम कर रही हैं, न कभी सफाई का काम, क्योंकि सबके घरों में सफाई करने वाले भी अलग और कपड़े धोने वाले भी अलग। तो जब आपके पास दायित्व नहीं है और दायित्व नहीं है तो अनुशासन नहीं है, और अनुशासन नहीं है तो न आप अपने जीवन में अनुशासन को स्थापित कर सकती हैं, और अनुशासन को स्थापित नहीं करेंगी तो फिर जो हालात बनने वो बनने फिर जैसा
हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि माऊ का भी उसमें विशेष रूप से योगदान रहता है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, मातृशक्ति अगर चाहे तो दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके। इतिहास बदल सकती है मातृशक्ति। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज छापामार युद्ध लड़ते थे। एक बार वो जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते भटकते भूख से व्याकुल हो गए। कई देर घूमने के बाद उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी में एक बुढ़ी माई रहती थी। वो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज उस घर में गए। धोक प्रणाम करने के बाद उसने कहा, बेटा भूखा है, प्यासा है? बोला दोनों ही है, प्यासा भी हूं भूखा भी हूं। बोला ठीक है, तेरे लिए खाना बनाता हूं। उन्होंने उसके लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी थाली में परोस कर शिवाजी महाराज के सामने रख दी। शिवाजी महाराज ने पहला ही ग्रास लेने के लिए थाली के बीचों बीच हाथ डाला। हाथ डाला तो उनका हाथ जल गया। तो उस बूढ़ी माई ने कहा, बोले मुझे भी तू शिवा की तरह बेवकूफ लगता है। किसको कह रही है बूढ़ी माई? खुद छत्रपति शिवाजी को कह रही है कि मुझे भी तू शिवा की तरह बेवकूफ लग रहा है। तो शिवाजी महाराज का प्रश्न था कि माँ ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे? बोले शिवा भी बीच में आक्रमण करता है, किनारे किनारे करो, सारा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद मराठाओं ने जितना कुछ किया, उस माई की सलाह के आधार पर सारे युद्ध लड़े और सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। इसलिए आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। और दूसरा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं, भगवान ने एक दंत कथा है कि जब सृष्टि की रचना की तो आप लोगों को एक अति विशिष्ट बात दे दी कि आप बातों नहीं ज्यादा रहेंगे। और बातों नहीं होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बातों नहीं होते होते अगर आप बुराई की बातों नहीं करेंगे तो फिर ये जो अभी चर्चा चल रही थी ना, वो वहीं से जाके अटकती है। और हमारे इधर वाले बैठे हैं, उनको ब्रह्मा जी जब रच रहे थे तो एक अच्छी डील डोल वाले, कुछ कमजोर डील डाल वाले, तो उन्होंने कहा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। बोले ये क्या बनेगा? बोले साहब ये जाट बनेगा। बोले जी ये इतना शक्तिशाली बना रहे हो तो ये हमको जीने ही नहीं देगा। बोले टेंशन मत करो, मैं इसकी खोपड़ी में ऐसा रसायन डाल दूंगा कि ये आपस में लड़ने के अलावा दूसरा विचार सोच नहीं पाएंगे, ये खुद की टांग खंचाई में मस्त हो जाएंगे। इसलिए आपको इनसे कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो मेरे दो ही निवेदन है, इधर वालों से और इधर वालों से। इधर वालों से तो निवेदन है कि उस रसायन को कम करें और दिमाग में ईर्ष्या, द्वेष और रड़क का जो कीड़ा है उसको नियंत्रित रखें। और आप लोगों से, मातृशक्ति आदरणीय से एक ही निवेदन है कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने तक तो बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुराई करना छोड़ दीजिए। और बेटी को हो चाहे बेटे को, उसे सही बात कहकर, अगर वो गलती भी करे, आपकी बेटी कहीं ब्याही है, ससुराल से अगर कोई शिकायत है तो सबसे पहले बेटी को डांटिए और उसके बाद ससुराल वालों को समझाइए कि भैया मेरी बेटी से कोई गलती होगी, भविष्य में नहीं करेगी, लेकिन आप भी अपने, उसकी सास है, ननद है, जो भी है, कि आप भी अपने आदतों को थोड़ा सा सुधार करके रखें। तो समाज में ये जो विघटन चल रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। और किसान समाज कहें या जाट समाज का सामाजिक समरसता की संरचना
एक बार फिर से प्रपुष्ट हो सकती है, यही निवेदन करने में आपके बीच आया था। एक बार पुनः सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।